सो हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। सो डाइटेटिक्स क्या है? डाइटेटिक्स एक ब्रांच है जो कि हमारे को बताती है कि हम अपनी अच्छी एक डाइट फॉलो करके न्यूट्रिशनल केयर के थ्रू कैसे किसी भी डिजीज़ से, किसी भी बीमारी से, किसी भी सिकनेस से, इलनेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। प्लस इट इज़ अ आर्ट जो कि हमें ये बताती है या ये सिखाती है कि हम एक अच्छा हेल्थ स्टाइल फॉलो कर कर भी एक अच्छा हेल्थ जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। सो एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए ये। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद हाउ फूड एंड न्यूट्रिशन अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड द रूल्स टू बी फॉलोड फॉर प्रिवेंटिंग, रिलीविंग एंड क्योरिंग डिजीज बाय डाइट इज कॉल्ड डाइटेटिक्स। ओके, सो ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी डाइटेटिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं कि कोई भी फूड अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ को कैसे जो है अंदर जाके अफेक्ट करेगा, क्या वो प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए है, ये सब चीज़ें हमारे को डाइटेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद डाइट थेरेपी आती है। डाइट थेरेपी का क्या मतलब है? डाइट थेरेपी का मतलब है कि किसी भी डिजीज़ को एक अच्छा न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड करके पेशेंट को हम कैसे उसे क्योर करेंगे, कैसे उसे प्रिवेंशन देंगे, वो हमारी सारी चीज़ें डाइट थेरेपी के अंदर आती हैं। सो डाइट थेरेपी इज़ अ ब्रांच डाइटेटिक्स कंसर्न विद द यूज़ ऑफ फूड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। थेराप्यूटिक पर्पस हमारा हो गया हमारी इलनेस को क्योर करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। ओके, डाइट थेरेपी इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन एज प्रिवेंटिव और करेक्टिव ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डाइट थेरेपी को किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी कोई भी हमें XYZ बीमारी है या ट्रीटमेंट करना है हमें किसी भी चीज़ का, हमको क्या करना होता है, हमें अच्छा एक डाइट जो है फॉलो करना होता है जिससे कि हम मेडिसिन जो ले रहे हैं वो हमारे को अच्छे से जो है अपना रिजल्ट दे हमारे बॉडी को, प्लस हम जल्दी जो है अपनी किसी भी इलनेस से, किसी भी डिजीज़ से क्योर कर जाए। तो उसके लिए हमें एक डाइट थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है जिसको अल्सर है बट वो जो है बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा रहा है, ड्राई फ्रूट्स इनटेक कर रहा है, हालांकि ड्राई फ्रूट्स आर वेरी रिच इन एवरीथिंग, एवरी न्यूट्रिएंट, बट अभी क्या है वो इसको नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उनकी तासीर बहुत गर्म होती है जो कि अंदर जाके उसको क्या प्रोवाइड करेगी, हीट प्रोवाइड करेगी। और ऑलरेडी पेट में जो है अल्सर है, छाले हो रखे हैं, तो उससे क्या होगा, वो अल्सर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो न्यूट्रिशनल थेरेपी के थ्रू हम क्या करेंगे, उनका सारा का सारा जो भी वो हॉट डाइट का कन्वे कर रहे हैं, अंदर हॉट डाइट खा रहे हैं, जो भी गर्म खाना वो खाते हैं, जिस खाने की तासीर गर्म हो, वो सारा खाना उनका क्या कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कि अब आप ये खाना नहीं खाएंगे। आपको क्या खाना है, आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो आपको अंदर जाके जो है ठंडक प्रोवाइड करें, जिससे कि आपके पेट का जो अल्सर है वो जल्दी ठीक हो। प्लस उनको बताया जाएगा कि आप वाटर का इंटेक सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अभी आपके शरीर में अंदर क्या है, अभी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से आपको अंदर छाले हो गए हैं। आपने देखा होगा अगर अगर हमारे मुंह में भी छाले हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर कभी ये नहीं बताता कि आप जो है ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खाइए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खाएंगे तो उससे भी हमारे मुंह में जो है जलन होगी, क्योंकि जो मिर्च होती है उसकी भी तासीर गर्म होती है। तो इसलिए हम उनको ऐसी चीज़ें जो है, ऐसी डाइट प्रोवाइड करेंगे जो कि उनका अल्सर जल्द से जल्द ठीक करने में उनको हेल्प करें। सो ये हमारे लिए हो गई थेराप्यूटिक डाइट या डाइट थेरेपी। ओके, सो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस बाय गिविंग सुटेबल और प्रॉपर डाइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डाइट सुटेबल होगी डिजीज़ के अकॉर्डिंग वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्लस मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग डाइटरी लाइफस्टाइल टू प्रमोट ऑप्टिमम हेल्थ। और प्लस जो अभी वो डाइट फॉलो कर रहे हैं करेंटली, लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जिनकी तासीर गर्म है, तो उनको मना कर दिया जाएगा कि आप ये सब चीज़ें मत खाइए। आप जो है एक अलग से अपना डाइट चार्ट उनको बना के दिया जाएगा और आप वो फॉलो कीजिए। उसके बाद ड्यूरिंग अ डाइट थेरेपी फूड्स दैट इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन आर गिवन टू इंडिविजुअल एंड फूड्स दैट रोजन द कंडीशन आर अवॉइडेड। डाइट थेरेपी जनरली इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड स्पेशलाइज्ड डाइट और मील प्लान्स विच आर कॉल्ड थेरेप्यूटिक डाइट। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है कि डॉक्टर जो आपको बता रहा है, डॉक्टर आपको जो बताएगा आपको वही चीज़ें आप इनटेक करनी है। अब आप ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है आप खाए जा रहे हैं, नहीं, उससे आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, डिजीज से क्योर नहीं होंगे। बट डॉक्टर जो आपको बता रहे हैं कि अब आपको जो है ठंडा दही पीना है, छाछ पीनी है, तो उस अल्सर वाले पेशेंट को क्या होगा, एक प्रॉपर क्योरेशन मिलेगा, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है अंदर। जो हमारी बॉडी को अब रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी अब हमसे कह रही है कि आप ज़्यादा गर्म खाना मत खाइए,
तो जो डाइटिशियन है या फिर हमारा जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर है वो हमको बोल देगा कि अभी आपको ये चीज़ें नहीं खानी। हमें कैसी चीज़ें खानी है जो कि हमारे को अंदर जाके थोड़ा सा ठंडक प्रोवाइड करें, वो चीज़ें हम खाएंगे, उनसे क्या होगा, क्यूरेशन। उसके बाद थेरेपेटिक डाइट इज़ अ मील प्लान दैट कंट्रोल्स द इनटेक ऑफ सर्टेन फूड्स और न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम उनको किसी चीज़ पर, किसी खाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज उस खाने से जो सर्टेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं, उनकी ज़रूरत अभी इस वक्त उनकी बॉडी के अंदर नहीं है, तो वो उनकी बॉडी से एक्सक्लूड करने के लिए हम उनके उस फूड को, उस खाने को जो है रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रोहिबिटेड होगा वो खाना उनके लिए बिल्कुल। उनको क्या खाना है, जो डाइट उनको प्रिस्क्राइब्ड की गई है। ओके, so therapeutic diets are application of normal regular diet. That common examples of therapeutic diets are clear liquid diet, diabetic diet, low fat diet. So clear liquid diet का क्या मतलब है, clear liquid diet उन लोगों को दी जाती है जो कि the people who are not able to chew or swallow the solid foods, उनको क्या है, हम clear liquid diets देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ टॉन्सिल्स, अगर उनकी टॉन्सिल्स है तो जो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि वो अभी ज़्यादा खाने को स्वॉलो करने के लिए एबल नहीं है, तो उनको क्या कहा जाएगा कि आप लिक्विड डाइट्स लीजिए, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए। ओके, उसके बाद आता है डायबिटिक डाइट। डायबिटिक डाइट्स में हमारा क्या जाता है कि जो बिल्कुल शुगर फ्री डाइट्स होंगे ना, शुगर फ्री जो भी हमारा फूड होगा वो उनको खाने के लिए दिया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि आप बिल्कुल शुगर का इंटेक कम कीजिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि आप शुगर फ्री यूज़ कीजिए, बिकॉज शुगर फ्री क्या है, अभी हम अपने टेस्ट को तो नहीं बदल सकते ना, टेस्ट तो हमें चाहिए। तो शुगर फ्री क्या है, उसका एक ड्रॉप आप डालते हैं, आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट ऐसा आता है उसका कि वो मीठा है, लेकिन आप प्रॉपर शुगर इनटेक नहीं कर रहे होते उसके अंदर। लो फैट डाइट का क्या मतलब है, लो फैट डाइट उनको दी जाती है जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत इंक्रीज हो गया है, फैटी लीवर जिनका आ रहा है, तो उनको बोला जाएगा कि आप ऑयली फूड बिल्कुल बंद कीजिए, मैदा का इंटेक बिल्कुल ख़त्म कीजिए। उसके बाद आता है हमारा हाई फाइबर डाइट एक्सेट्रा। हाई फाइबर डाइट का भी यही मतलब है कि जिनको हाई फाइबर की अब ज़रूरत नहीं है, उनको क्या है, हाई फाइबर का रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगे कि अब आपको हाई फाइबर लाइक रोटी, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, गेहूं कम खाना है आपको। थेरेपेटिक डाइट्स आर यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड बाय डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिजिशियंस। सो फिजिशियंस कौन होते हैं, जो हमारे लोकल्स में हमारे को डॉक्टर मिलता है, हमारे गली मोहल्लों में आसपास की दुकानें जो होती हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक्स जो होते हैं, वो हमारे फिजिशियंस होते हैं। और डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट ये हमें बहुत सारी जगहों पे देखने के लिए मिलते हैं। हॉस्पिटल्स में जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं उसमें भी हमें एक डाइटिशियन देखने को मिलता है। जिम्स में जाएँ, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएँ, स्पोर्ट्स क्लब में जाएँ, उसमें हमें न्यूट्रिशनिस्ट देखने को मिलते हैं। क्यों, बिकॉज आवर डाइट प्लेज वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ओके, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। फॉर्मुलेशन ऑफ डाइट टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। सो ये क्या है, एक फॉर्मुलेशन है जिसमें कि हम किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं थ्रू डाइट, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशनल केयर देके। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइट टू इम्प्रूव डिजीज कंडीशन एंड टू कीप अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि हमने किसी पर्सन को, कोई भी पेशेंट है जिसको हमने बोला कि आप जो है ये पर्टिकुलर डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, उसने फॉलो किया, बट हम देख रहे हैं कि उसकी कंडीशन में अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसका कंडीशन अभी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा चेंज कर देंगे उसकी डाइट में। ठीक है, तो उसको मॉडिफिकेशन डाइट जो है, मॉडिफाइड डाइट जो है, एक पर्सन को टेस्ट डाइट भी बोल सकते हैं हम इसको, कि उसको देखा जाता है पहले कि जो खाना अभी हम उनको दे रहे हैं क्या उनका शरीर उसको जो है बैलेंस कर पा रहा है, झेल पा रहा है, नहीं झेल पा रहा, तो उनको ये दी जाती है और टेस्ट किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आपको ये खाना खाकर कोई प्रॉब्लम हुई। ऊपर से उनको जो है कोई जो उनका डाइटिशियन है, जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर है, वो उनको ऑब्जर्व करता है, उनकी रिपोर्ट्स देखता है कि हाँ मॉडिफाइड डाइट जो हमने इनको दिया उससे क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या चेंजेस आए हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है पेशेंट की या नहीं है। फिर करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग होते हैं, नॉट एवरीवन इज़ प्रॉपरली हेल्दी। ओके, कोई भी प्रॉपरली हेल्दी नहीं है। क्यों, कि होता है किसी ना किसी के अंदर बाय जेनेटिकली या फिर बाय समहाउ किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी ज़रूर होती है, जिसको क्योर करने के लिए न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड किया जाता है। और न्यूट्रिशनल केयर में फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी,
प्रोटीन डेफिशिएंसी, और भी बहुत मैनी मोर डेफिशिएंसीज होती हैं, लाइक कैल्शियम हो गया, जिनके नाखून बहुत वीक होते हैं और बोन्स बहुत वीक होती हैं। छोटे बच्चों में रिकेट्स का बीमारी हो जाता है कैल्शियम की वजह से। उसके बाद जो थोड़े ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनके अंदर हमारा ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है थ्रू बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो उसको ठीक करने के लिए उनको कैल्शियम रिच केयर दी जाएगी, डाइट केयर। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में आता है। प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इन क्रॉनिक डिजीज़। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ क्रॉनिक डिजीज़ क्या होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किसी भी पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारा डायबिटीज़ कैन नेवर बी क्योर्ड। ओके, कैंसर एक बहुत क्रॉनिक डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस क्रॉनिक डिजीज़ है। सो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, इनके प्रिवेंशन के लिए या इनके ट्रीटमेंट के लिए, और आगे जाकर इन बीमारियों की वजह से किसी भी पेशेंट को कोई डेफिशिएंसी ना फेस करनी पड़े, तो उसके लिए न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड की जाती है। और ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाली जो डिजीज़ होती है उन्हें हम क्रॉनिक बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा ये आप। और जो शॉर्ट टर्म वाली डिजीज़ हैं उन्हें हम अक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। अक्यूट डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे को कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, लाइक 7 to 8 डेज़ के लिए क्योर हो गई, 10 to 13 डेज़ में क्योर हो गई। तो उसमें आ जाता है हमारा कॉमन कोल्ड, वायरस, फ्लू और स्नीजिंग, कफ। ये सब हमारी जो है अक्यूट डिजीज़ हैं जो हमारे को कुछ टाइम पीरियड के लिए होती हैं, देन दे कैन बी क्योर्ड बाय सम मेडिसिन्स विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल केयर। और उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स टू फॉलो द प्रिस्क्राइब डाइट। तो अब हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनका ये भी काम होता है कि अब उन्होंने जो उनको प्रोवाइड किया है, जो न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड की है, उसके लिए उनको काउंसिल करना। क्योंकि किसी को भी कुछ भी आप खिला रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि आप ये चीज़ें हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी जो XYZ जो भी डेफिशिएंसीज हैं या जो अभी आप सफ़र कर रहे हैं जिस भी इलनेस से, वो क्योर हो सके। हम उन्हें बताते हैं कि हमने आपको कैल्शियम रिच डाइट इसलिए दिया है क्योंकि आपकी बोन्स जो है वो कैल्शियम लॉस कर रही हैं। ऐसी चीज़ें उनको बताई जाती हैं ताकि वो इस चीज़ को समझें, और उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो अप करने के लिए एग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अभी कहाँ पर कमियां हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ इलनेस एंड फूड ऑन फूड एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशंस। अब फैक्टर्स क्या क्या हमें ध्यान रखने चाहिए। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई डाइट थेरेपी, मतलब डाइट थेरेपी आपने उनको प्रिस्क्राइब कर दिया, अब वो पूरा आपका न्यूट्रिशनल केयर स्ट्रेस ही लेते जा रहे हैं, बहुत सारा आपने उनको खाना दे दिया कि अब आप ये खाइए, आप ये खाइए। तो हमें ये नहीं करना है पेशेंट के साथ। हमें प्रॉपर उनके इंटरवल्स डिसाइड करने होते हैं कि आपको 2 घंटे में खाना है ये चीज़, या आपको 1-1 घंटे बाद खाना है, आपको दिन में कितनी बार खाना खाना है। तो ये उनके लिए जो है डिसाइड किया जाता है बाय अ डाइटिशियन और जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर होगा उनका। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस। इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है कि हमने जो उनको फूड अब दिया है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पर, इलनेस पर, ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि क्या मैं ठीक हो भी पाऊँगा, क्या मेरी ये चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी फॉर लाइफ टाइम। तो ये सब चीज़ें भी उनको बताना कि नहीं, आप इतना ज़्यादा घबराइए नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए, यू कैन बी क्योर, यू कैन बी बेटर क्योर। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और डाइट हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर। तो डाइट के थ्रू हम प्रिवेंशंस कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए जो कि ऑलरेडी पर्सन जो है सिक है, बट उनको हमें प्रिवेंट करना है जो अभी उस स्टेज पर नहीं है या अभी बॉर्डर पे चल रहे हैं, जिनका हेल्थ आगे जाकर ख़राब हो सकता है या आगे जाकर वो अपनी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज को फेस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड थेरेप्यूटिक डाइट्स। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड थेरेप्यूटिक डाइट्स का क्या मतलब है कि पर्सन उसे कैसे एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसकी बॉडी उससे क्या कहने को, क्या मांग रही है और वो क्या जो है उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशनल केयर। सो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशनल केयर का मतलब है न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एंड कंसिस्ट ऑफ असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस,
सो असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस का क्या मतलब है कि पर्सन को चेक करना है कि अभी उसकी बॉडी का जो हेल्थ है, जो न्यूट्रिशन केयर है वो कैसा है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या चल रहा है अभी उसकी बॉडी के अंदर, किन चीज़ों की कमी है। असेसमेंट करना, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को असेसमेंट करना है कि मुझे इसको क्या डाइट प्रिस्क्राइब्ड करनी है और क्या चीज़ इसकी डेफिशिएंसी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको डाइट प्रिस्क्राइब करूँ या करूँगी। ठीक है। डायग्नोस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, डायग्नोसिस होता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का कि पर्टिकुलर पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, विटामिन बी की है, ए की है, सी की है, जिनके बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है, स्किन बहुत डल होती है, तो उनके अंदर विटामिन सी का डेफिशिएंसी निकलता है, तो उनको जो है एक विटामिन सी वाली डाइट जो है प्रिस्क्राइब की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। अब उनको क्या करना है, प्लान करना है उनके लिए डाइट। अब हमें असेसमेंट हमने कर लिया, डायग्नोस कर लिया, असेसमेंट हमने उनको पहले पूरी तरह से चेकअप करा, डायग्नोस, उसके बाद रिजल्ट निकाला कि पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स अभी चाहिए, ये नीड है। तो हमने उसके बाद ये दोनों चीज़ें स्टेप करने के बाद हमने क्या किया, पर्सन के लिए एक प्लान किया, डाइट चार्ट जो है हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट की कि आपको पर्टिकुलर नीड्स हैं तो आप ये वाला चीज़ें लीजिए, उससे आपको फुलफिल होंगी ये नीड्स। उसके बाद इवेल्युएटिंग द आउटकम्स और इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल केयर एंड मेकिंग चेंजेस इफ़ नेसेसरी। उसके बाद देखा जाता है पर्सन जो है वो डाइट फॉलो अप कर रहा है, उसके बाद देखा जाएगा, ये कैलकुलेट किया जाएगा, इवेल्युएटिंग की जाएगी कि जो हमने उसको डाइट प्रिस्क्राइब की है क्या उससे कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्या उससे कोई हमें पता लग पा रहा है कि हमने जो डाइट दी है उसमें कंडीशन में सुधार है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, हम ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा हमें मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो है हमारा अभी जो है इफ़ेक्ट नहीं कर रही है डाइट, मेडिसिन का कोई भी असर नहीं हो रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स दे दिए, फाइटोकेमिकल्स दे दिए, बायोएक्टिव कंपाउंड्स हमने सारे उनको प्रिस्क्राइब कर दिए, बट अभी उनके अंदर हमारे को पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज देखने को नहीं मिल रहा, तो अब हम क्या करेंगे, उनकी डाइट में फिर से कोई मॉडिफिकेशन कर देंगे, न्यूट्रिशनल केयर को थोड़ा और चेंज करेंगे ताकि क्या वो नेसेसरी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। उसके बाद आता है हमारा हु कैन अवेल न्यूट्रिशनल केयर। तो न्यूट्रिशनल केयर को अवेल कौन कर सकता है, न्यूट्रिशनल केयर इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, कि मतलब अगर कोई बीमार है तो वो ही न्यूट्रिशनल केयर लेगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो न्यूट्रिशनल केयर वो इंसान भी फॉलो कर सकते हैं जो कि प्रॉपरली ये समझ रहा है कि वो बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है। तो परफेक्टली हेल्दी बनने के लिए हमें बैलेंस डाइट फॉलो करना होता है। तो बैलेंस डाइट फॉलो करने के लिए हम एक हेल्दी पर्सन को भी बोलते हैं कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं एक प्रॉपर हेल्दी पर्सन हूँ, बट कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी जो कि मेरे को अभी पता नहीं लग रहा, बट बाय द एज इंक्रीजिंग एज मुझे पता लगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे बैलेंस डाइट फॉलो करना है। तो एक हेल्दी पर्सन भी इसको अपने आप को ठीक करने के लिए ले सकता है। ओके, न्यूट्रिशनल केयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, एवरी एज ऑफ ग्रुप एंड इन एवरी कंडीशन। ओके, सो हेल्दी पर्सन हु आर क्लाइंट्स ऑफ फिटनेस वेलनेस सेंटर्स प्रोग्राम्स, सो जो कि या फिर और भी जो लोग आते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उसके बाद जो हमारे को फिटनेस समझाते हैं, फिटनेस के बारे में बताते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हो गए जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स में, वेलनेस सेंटर्स में जो काम करते हैं, तो वो भी क्या है, एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, ताकि अगर आप ये सोचिए कि आप एक डाइटिशियन बन चुके हैं, ओके, यू आर अ डाइटिशियन, तो अगर कोई भी XYZ पर्सन आपके पास आ रहा है अपनी डाइट के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, उसका मेन अट्रैक्शन ये होगा कि क्या आप प्रॉपरली फिट हैं। तो अपने आप को प्रॉपरली फिट रखने के लिए, अपने आप को प्रॉपर ये दिखाने के लिए कि हाँ आप एक हेल्दी पर्सन है, यू हैव वेरी वेल नॉलेजेबल अबाउट न्यूट्रिशनल केयर, तो आपको ये करने के लिए अपने आप को खुद को फिटनेस करनी होगी। ओके, तो ये जो फिटनेस है, न्यूट्रिशनल केयर है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेंस का क्या है, अभी उनको खुद को तो न्यूट्रिशनल केयर देना है, प्लस उनके अंदर जो बेबी है उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। वरना क्या होता है कि ड्यूरिंग जब हम बच्चा पैदा करने वाले होते हैं, तो पैचुरेशन के टाइम पे क्या होता है, जब बच्चा अभी बेबी हमारे पास आ चुका है, तो उसमें क्या है, कोई ना कोई कमी निकल जाती है।
ठीक है। अभी बेबी को हो सकता है कोई जेनाइटल डिसऑर्डर हो जाए, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर स्टार्टिंग से विटामिन ए का डेफिशिएंसी आ जाए, विटामिन सी की डेफिशिएंसी आ जाए। क्यों? क्योंकि मदर ने क्या किया, प्रॉपरली फूड को इनटेक नहीं किया, प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर नहीं लिया। अब जिसका भुगतान बेबी को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेबी जो है मदर से न्यूट्रिशन केयर ले रहा है, बट अगर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन केयर फॉलो नहीं कर रही है तो क्या होगा, पूरा इफेक्ट किससे पड़ेगा? मदर की बॉडी पर तो पड़ेगा, प्लस उनके अंदर जो बेबी बन रहा है, उनके वॉर्म में जो बेबी बन रहा है उस पर भी पूरा इफेक्ट पड़ेगा। और एल्डरली पीपल्स को तो प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसी स्टेज पे हैं, क्योंकि अब उनकी जो बोन्स हैं, उनका जो मसल है, वो सब अपनी स्ट्रेंथ लॉस कर रहे हैं। तो उसको बिल्डअप बनाए रखने के लिए, बिल्डअप करने के लिए उनको क्या है, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ता है, करना ही चाहिए। उसके बाद और एक हेल्दी पर्सन को भी प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए, ताकि वो अपनी ओल्ड एज में जाकर उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इंडिविजुअल्स बीइंग ट्रीटेड फॉर वेरियस इलनेस एंड डिजीजेस, और जो हॉस्पिटलाइज्ड है पीपल, या फिर जो वेरियस डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ के लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायबिटिक पर्सन है, या फिर फैटी पर्सन्स हैं, उसके बाद बीपी पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन जिनको रहता है, तो उनके लिए भी एक न्यूट्रिशनल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को तो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी उनको हाई डोज मेडिसिन दिए जा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, प्लाज्मा चढ़ रहा है, सारी मेडिसिन दी जा रही हैं, लिक्विड में भी दी जा रही हैं, सॉलिड्स में भी दिए जा रहे हैं, कैप्सूल्स और टैबलेट्स, ये सब उनको दिया जा रहा है। तो उनको कैरी करने के लिए, उन मेडिसिन को कैरी करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ डाइट चाहिए। तो उसको भी न्यूट्रिशनल केयर की बहुत ज़रूरत है, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम अपना आगे का जो चैप्टर है, अपना फर्दर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।